Hello student, good evening. Let's we start next chapter of our class 4th SST, chapter number 3, India and its neighbor. Our chapter number 3 is India and its neighbors. First things, student know that in previous chapter we learn about that maps and globes. In third chapter we learn about that इंडियन कंट्री एंड इट्स नेबरिंग कंट्री। नेबरिंग कंट्रीज, नेबर्स मतलब पड़ोसी। जैसे हमारे आसपास जो रहते हैं वो हमारे नेबर्स होते हैं, हमारे पड़ोसी होते हैं। एज इट इज़ सेम हमारे इंडिया, जो इंडिया कंट्री है, जो एशिया कॉन्टिनेंट में है, तो उसके आसपास कौन सी कंट्रीज़ हैं? दीज आर आवर नेबरिंग कंट्रीज। सो लेट्स स्टार्ट। India is one of the most diverse nation in the world. It is a land known for the variety of landforms of and culture. हमारे इंडिया में डाइवर्स है, एकदम एकदम अलग चीज़ है पूरे वर्ल्ड में। इट इज़ लैंड नोन फॉर वैरायटी ऑफ लैंड फॉर्म्स एंड कल्चर। हमारे यहाँ वैरायटी ऑफ लैंड फॉर्म्स है एंड कल्चर्स, अलग अलग जगहों का अलग अलग। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन जो है वर्ल्ड में। सिविलाइजेशन दैट मीन्स यू नो दैट अ सेटलमेंट और वे ऑफ लाइफ, किस तरह से हम रहते हैं, तो वेरी ओल्डेस्ट। इन टर्म्स ऑफ एरिया इट इज़ द सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इन टर्म्स ऑफ एरिया, एरिया मतलब कि कितने एरिया में हमारा ये फैला हुआ है इंडियन कंट्री। तो इन टर्म्स ऑफ एरिया हमारी कंट्री का जो रैंक आता है वो आता है सेवेंथ रैंक। And in terms of population our rank will be second. First is China. Now in terms of population the rank second in the world after China. So we know that कि our जो country है हमारी, so very biggest country in the world. सम कंट्रीज़, हमारे कुछ स्टेट ऐसे हैं जितनी कि एक कंट्री होगी उतने हमारे स्टेट है। यूपी, यूपी जो कंट्री है हमारे उत्तर प्रदेश, उसकी जो पॉपुलेशन है वो नियर अबाउट ऑस्ट्रेलिया की है। सो नेक्स्ट, लोकेशन। इंडिया इज़ लोकेटेड इन द, लोकेशन में कहाँ लोकेट है, किस जगह पे लोकेटेड है, क्या है? इंडिया इज लोकेटेड इन द साउथर्न पार्ट ऑफ एशिया। एशिया कॉन्टिनेंट में साउथर्न पार्ट में है, दैट मीन्स बॉटम साइड। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, एंड जो कि एशिया कॉन्टिनेंट है, सेवन कॉन्टिनेंट में जो एशिया कॉन्टिनेंट है वो सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ स्ट्रेच अबाउट 3200 किलोमीटर। हमारा जो लेंथ है नॉर्थ टू साउथ में वो 3200 किलोमीटर्स है। वाइल फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इट इज़ स्ट्रेच 2900 किलोमीटर। नॉर्थ टू साउथ की जो डिस्टेंस है इंडिया की वो है 3200 किलोमीटर, एंड ईस्ट टू वेस्ट जो है वो 2900 किलोमीटर। द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज सराउंडेड बाय वाटर। जो हमारा साउथर्न पार्ट है हमारे कंट्री का, जब हमने अभी प्रीवियस चैप्टर मैथ देखा था, तो इज सराउंडेड बाय वाटर, और थ्री साइड इज सराउंडेड बाय वाटर एंड वन साइड इज सराउंडेड बाय land, that is known as peninsula. So the southern part of India is surrounded by water on all three sides, because of which it is known as Indian Peninsula. Indian Peninsula is a piece of land that's surrounded by water or three sides connected to the mainland. Mainland से जो connected है उसमें. Now next things, the land बाउंड्री ऑफ इंडिया इस, जो हमारी लैंड बाउंड्री है वो उसकी जो स्ट्रेंथ किलोमीटर्स में है 15,200 किलोमीटर। लॉन्ग कोस्टल लाइन की जो है, जो कोस्टल एरिया जो समुद्री बाउंड्रीज है वो 6,100 किलोमीटर लॉन्ग है। द नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया इज सराउंडेड बाय द हिमालय रेंज ऑफ माउंटेन्स। नॉर्थन पार्ट में हमारा हिमालयस है। नाउ सी दैट फिजिकल फीचर्स क्या है। India is land of diverse landform. The different types of landforms are found here in plains, hills, mountains, deserts, plateaus, long coastal line, forests, islands. These landforms are known as physical features. वो physical features में क्या आते हैं dear students? Like that plains, जो plains ज़मीन होती है जहाँ पे हम रहते हैं, hills, mountains, desert, desert मतलब रेगिस्तान, plateau, along coastal line समुद्री areas, forest and island. These landforms are known as physical features of country. The northern mountains, the northern plains, the great Indian deserts, the peninsular plateau, the coastal plains, the island group. A map showing the different types of landform is called physical map. Physical division. To run in country efficiently, it is necessary divided into
स्मॉलर यूनिट्स। हमारा जो पॉलिटिकल डिवीज़न है, तो हमारी कंट्री इतनी बड़ी है, तो उसको रनिंग करने के लिए, एफिशिएंटली रन करने के लिए उसको डिवाइड किया गया है स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में। जो स्मॉल स्मॉल पार्ट्स बनाए गए, दैट इज़ नोन एज स्टेट। सो हमारी बुक में दिया गया है कि देर आर 29 स्टेट एंड 7 यूनियन टेरिटरीज, बट नाउ रेक्टिफिकेशन हो गया है, देर आर 28 स्टेट एंड 9 यूनियन टेरिटरीज। जम्मू एंड कश्मीर जो था वो स्टेट था, उसको अलग करके अब जम्मू एंड लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरीज बना दिए। सो 9 की जगह 7 की जगह 9 हो गया है, 29 की जगह 28 हो गया है स्टेट्स। And New Delhi is the capital of our India. What is the capital of our India? New Delhi is the capital of our India. For the smooth administration of our country, there are 2 state of government. हमारे यहाँ की हैंडलिंग पावर कि किस तरह से गवर्नमेंट चलाई जाए, किस तरह से कंट्री को चलाया जाए, तो 2 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, वन इज सेंट्रल गवर्नमेंट एंड वन इज स्टेट गवर्नमेंट। व्हाट इज सेंट्रल गवर्नमेंट? जो पूरे इंडिया को देखता है, दैट इज नोन एज सेंट्रल गवर्नमेंट। तो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट हेड जो प्राइम मिनिस्टर है, मिस्टर नरेंद्र मोदी, दे हैंडल ऑल इंडिया, पूरे इंडिया को हैंडल करते हैं अलॉन्ग विथ प्रेसिडेंट। बट स्टेट 28 स्टेट में अलग अलग गवर्नमेंट होती है, अलग अलग सीएम चीफ मिनिस्टर्स होते हैं एंड गवर्नर्स। द यूनियन टेरिटरीज आर डायरेक्टली गवर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। 9 यूनियन टेरिटरीज जो होते हैं, वहाँ पे कोई चीफ मिनिस्टर्स नहीं होते हैं। वहाँ पे जो होते हैं, डे स्टूडेंट, देयर आर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल, वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट रूल करता है। एंड एलजी जो बोलते हैं ना, लेजिस्लेटिव गवर्नर होते हैं, उप राज्यपाल बोला जाता है हिंदी में उन्हें। नाउ नेक्स्ट, यूनिटी इन डाइवर्सिटी नेक्स्ट आता है। बट एक मैप देख लेते हैं हम लोग, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कोस्टल लाइन एरियाज, लैंड फॉर्म्स एक्स्ट्रा एक्सेट्रास। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इंडिया इज कॉल्ड द लैंड ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। विविधता में एकता, इसका अर्थ होता है कि विभिन्न होने के बाद भी हम एक नेशंस के रूप में। देयर इज डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ लैंड फॉर्म्स, अलग अलग ज़मीनों के रूप में। लैंग्वेजेस स्पीकिंग, अलग अलग लैंग्वेज होती है। हमारे यूपी में हिंदी भोजपुरी होती है, महाराष्ट्र में चले जाएंगे मराठी होती है, केरला साइड में चले जाएंगे तो इंग्लिश होती है, तमिलनाडु में चले जाएंगे तो तमिल लैंग्वेज होती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेज। While one hand, northeastern state Kerala are green throughout the year. On other hands, place there is a great Himalaya, remains snowfall all throughout the year. Beside there are places like two deserts in Rajasthan, remain very hot and receive very little rainfall throughout the year. हमारे यहाँ पर dear students, we see that कि केरला 12 months ग्रीनरी, बट नॉर्थन साइड में, हिमालय साइड में चले जाएंगे तो कोल्ड सीजन, राजस्थान में चले जाएंगे तो डेजर्ट, वेरी लिटिल रेनफॉल, बहुत कम रेनफॉल रहती है। वी सी ग्रेट डाइवर्सिटी अमंग द पीपल ऑफ इंडिया। आवर पीपल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि पीपल स्पीक डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस, then eat different types of food, celebrate different types of festivals. Many religious people lived in our India. However, despite the diversity, the people of India remain united. They learn each other's languages, celebrated festival together, and share food habits. The unity in diversity makes India a very special country. हमारी यूनिटी है, डाइवर्सिटी के बावजूद भी, डिफरेंट थिंग्स होने के बाद भी वी आर यूनाइटेड। आवर नेबर्स, now our neighboring countries. Our neighboring countries are Pakistan, Afghanistan, Nepal, Bhutan, China, Bangladesh, Myanmar, Sri Lanka and Maldives. These are our neighboring country. All these countries are island, Indians neighbor country. India has formed a global association by joining hand with the neighboring countries, though known as SARC, South Asian Association for Regional Cooperation। SARC members जो ओनली एशियन कंट्रीज़ को लेकर बनाया गया है।